क्या हाल चाल है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो देखें आज की, जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है उस पे कोलकाता से नाजिया खान, नाम तो नाजिया खान लिखती है लेकिन है इसका नाम कुछ और ही है। एक पाकिस्तान का है शोएब खान। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में से या कहीं से भी कोई पाकिस्तानी के साथ लाइफ में बैठ जाएगा, बात करेगा तो आतंकवाद फैल जाता है। बीजेपी का अगर कोई बैठ जाएगा तो वो आतंकवाद नहीं फैलाएगा, क्योंकि बीजेपी का है। वो आतंकवाद बीजेपी कम करती है पाकिस्तानी से बात करके भी। ये बीजेपी की वर्कर है, पाकिस्तानी शोएब खान है, उससे बात कर रही है जम्मू कश्मीर के दफ़ा 370 पे। और इसके साथ बोलने वाला कोई नहीं है कि ये आतंकवाद फैला रही है, आतंकवाद से बात कर रही है, क्योंकि ये बीजेपी की है। अगर होती किसी और पार्टी की तो फिर इस पे कार्रवाई हो जाती। तो ये शोएब खान जो अपनी माँ पेश करने आया इधर, जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को माँ देने आया पाकिस्तान से, ये कोलकाता से उठ के आती है इधर खुद गांड मरवाने के लिए, जम्मू कश्मीर पे बात करने के लिए। तो नाजिया खान लिखती है ये अपना नाम। तो अब ये बीजेपी की वर्कर है, ये शोएब खान से बात करेगी पाकिस्तान से, चाहे शहबाज शरीफ से करेगी, चाहे इमरान खान से करेगी, क्योंकि ये आतंकवाद नहीं फैला सकती, ये बीजेपी की है। मेरा किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, नहीं किसी पार्टी से कुछ मतलब है। मैं अपनी एक दिहाड़ी लगा के खाने वाला हूँ। लेकिन इनकी बात सुने आप पूरी कि ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। क्या ये पाकिस्तानी और कलकत्ता के लोग हमारा फैसला करेंगे? इनसे क्या मतलब है इनको? और पाकिस्तानी से बात करने का क्या मतलब है इसको? क्योंकि बीजेपी की वर्कर है, इस पर तो कार्रवाई होगी नहीं। तो ये वीडियो देखें आप। लगाया जाए, आर्टिकल 370 फिर लागू किया जाए। लेकिन इसके ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 370 को हमने दफना दिया है, अब वो दोबारा कभी नहीं लग सकता। इसके अलावा सीएम योगी की भी एक स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ दो तीन बड़ी खबरें हैं जो आपको इसी प्रोग्राम में, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। बहुत अच्छी हूं मैं। ठीक है। नादिया जी, क्या कहना चाहेंगी आप आर्टिकल 370 के हवाले से, और ये जो सारा इशू, ये वबाल, ये हंगामा जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में हुआ, इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ था। जी। और 10 साल के बाद इलेक्शन में जब वोट के परसेंटेज देखे गए तो कहीं ज्यादा हाइप पर थे। जो बच्चा 18 साल का था और अपनी जिंदगी में कभी वोट नहीं कर पाया था, उसने अपने बुढ़ापे में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर का वोट किया था। और ऐसे लाखों लोग थे, क्योंकि जब मैं 5 दिन के लिए जम्मू एंड कश्मीर में गई थी ड्यूरिंग इलेक्शन, तो मेरी खुद की भी बात हुई थी और कई वीडियोस भी वायरल हुए थे। पर विधानसभा के पहले ही सत्र में जहां लोग ये सोच रहे थे कि और भी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की बात होगी, शिक्षा और विकास पर बात होगी, वहां हमने अ, अंदर में एक अखाड़े का मैदान देखा। हमने जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के सत्र में किसी शिक्षा और विकास पर बात होते हुए नहीं देखी, हमने किसी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पर बात होते हुए नहीं देखी, बल्कि हमने एक करबला और जंगे बदर का मैदान देख लिया। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बहुत टूटी, और जिस तरीके से एक दूसरे की कुटाई करते हुए नजर आए, जिस जिस तरीके से एक दूसरे की पिटाई करते हुए नजर आए, मुझे लगता है कि नर्सरी के बच्चे भी इस तरीके की हरकत नहीं करते होंगे। और सबसे ज्यादा तो आश्चर्य चकित बात यह हुई कि जिस आतंकवादी इंजीनियर राशिद के बेल पर कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई सभी पार्टियां ये कह रही थी कि आखिर इंजीनियर राशिद को बेल मिला कैसे, और आदरणीय प्रधानमंत्री के होते हुए ऐसे बड़े आतंकी को बेल मिल कैसे सकता है। तो मैंने उस वक्त एज अ को पैनलिस्ट कई भारत के चैनल पर कहा था कि जैसे राहुल गांधी को बेल मिल जाता है, जैसे सोनिया एंटोनियो को बेल मिल जाता है, जैसे घर जमाई रॉबर्ट वाड्रा को बेल मिल जाता है, वैसे ही आतंकी इंजीनियर राशिद को मिला। लेकिन देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जैसे ही इंजीनियर राशिद का भतीजा
जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के पहले सत्र में एक बैनर लेकर के खड़ा हुआ, और जिस बैनर पर यह लिखा हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा 370 और 35A लागू होना चाहिए, उसके समर्थन में कौन नजर आया? उसके समर्थन में नेशनल कांग्रेस पार्टी, अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक थे वो समर्थन में नजर आ गए। अब लोग सोच रहे हैं कि नाजिया ने कैसे कांग्रेस को टारगेट किया। भाई, कांग्रेस और एनसी का आतंक और आतंकवादियों से चोली दामन का रिश्ता है। ना ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अब्दुल्ला परिवार और ना ही गांधी परिवार आतंकवादियों से दूर कभी नहीं रह सकता है, कभी भी नहीं रह सकता है। मानो जैसे आईना और छाया, जैसे इंसान अपने अक्स के बिना कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता अपनी परछाई के बिना, वैसे ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस और गांधी परिवार कभी भी आतंक और आतंकवादियों के बिना नहीं रह सकती। साबित तो तब हुआ जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के जिगरी दोस्त जो मनमोहन सिंह थे, उनके जिगरी दोस्त यासीन मलिक की बीवी का प्रेम पत्र राहुल गांधी को मिला, और उस प्रेम पत्र में लिखा हुआ था कि मेरे मिजाजी खुदा को जेल से बचा लीजिए, मतलब हस्बैंड को बचा लीजिए, यासीन मलिक को। अब समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी तो सिर्फ एक नेता प्रतिपक्ष है, एक अपोजिशन लीडर है विधानसभा के अंदर, कोई उपराष्ट्रपति तो है नहीं, कोई राष्ट्रपति तो है नहीं, कोई जेल के सुपरिटेंडेंट तो है नहीं, कोई डिफेंस मिनिस्टर तो है नहीं, कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं राहुल गांधी। तो आकर यासीन मलिक की बीवी ने राहुल गांधी को ही अपना दोस्त और अपना हमराज क्यों बनाया? तो बात सामने बिल्कुल खुल करके प्रखर होकर के सामने आ गई कि आतंक और आतंकवादियों से चोली दामन का रिश्ता तो कांग्रेस से हमेशा रहा है। ठीक है नादिया जी, आप इससे पहले कि अपनी बात को आगे बढ़ाएं, मैं थोड़ा सा मतलब माइंड ना करिएगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी का मेंबर होने के बजाय अगर आप एक एज ए इंडियन या एक एज ए इंडिविजुअल अगर बात करें, तो आपको नहीं लगता कि भाई जो भी पब्लिक की वहां पे ज्यादा मेजोरिटी की जो ओपिनियन है, लेट्स सपोज मेजोरिटी क्या चाहती है, इंडिया की मेजोरिटी क्या चाहती है? क्योंकि इस टाइम चाहे मेरी बात पाकिस्तान के बहुत से लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं ये ओपनली कहता हूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली बनी है, वहां पे बीजेपी के कुछ लीडर्स, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली के मेंबर थे, उन्हें वहां से निकाला गया और इसके ऊपर भी बात की गई। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि मैंने 370 को कब्र में दफन कर दिया है, और कब्र में दफन किया हुआ मुर्दा कोई उठा करके नहीं ला सकता है। इसलिए मेरे आदरणीय योगी महाराज जी ने कहा अपनी स्पीच में कि